कांग्रेस के विजय सेल के प्रभारी अजय माकन ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि सेकुलरिज्म का बुर्का सांप्रदायिकता के नंगेपन से ज्यादा बेहतर है। माकन ने आरोप लगाया कि मोदी गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी मोदी पर हमला बोला है। शशि थरूर ने कहा कि संघ की खाकी पैंट से तो बुर्का ही अच्छा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि सेकुलरिज्म का बुर्का सबको साथ लेकर चलता है, जबकि सांप्रदायिकता का पहिया देश की एकता को कुचल देगा। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने मोदी के बुर्का वाले बयान की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी की सांप्रदायिकता से अच्छा तो कांग्रेस का सेकुलरिज्म वाला बुर्का ही है। अजय माकन ने कहा कि गुजरात शिक्षा पर केवल 13.9% ही खर्च कर रहा है और देश में शिक्षा के मामले में 14वें नंबर पर है। गुजरात के टोटल बजट में से एजुकेशन के लिए उन्होंने सिर्फ 13.9% खर्च किया और पूरे देश के अंदर उसकी रैंकिंग थी 14वां नंबर 14। कल नरेंद्र मोदी ने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा था कि दुनिया की 500 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में भारत की अब एक भी नहीं है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि देश चीनी घुसपैठ और महंगाई से जूझ रहा है। रुपया गिर गया है। 60% भारतीय खाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात कर रही है। नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर तीखे हमले के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने मोदी को सार्वजनिक तौर पर एक सलाह दी है। इकोनॉमिक टाइम्स में लिखे अपने लेख में यशवंत सिन्हा ने कहा कि मोदी कम बोले तो लोगों का ध्यान 11 साल पहले गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी तरफ चला जाएगा। यशवंत ने अपने लेख पर सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर कोई टिप्पणी नहीं की है, सिर्फ इतना ही कहा है कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की बहस से कोई फायदा नहीं। बीजेपी सांसद यशवंत सिन्हा ने कहा कि यूपीए ने इस देश के आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। मनमोहन सिंह इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर अभी तक कांग्रेस संगठन ने कोई भी फैसला नहीं लिया है। आरएसएस के विचारक एमजी वैद्य ने नागपुर में बीएसपी चीफ मायावती पर हमला बोला। एमजी वैद्य ने कहा कि संघ पर 3 बार पहले ही बैन लग चुका है। मायावती केवल बोलने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ बैठक करने के बाद कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में पुनर्वास के लिए पूरी कोशिश करेगी और हर तरह की मदद को तैयार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि सैलाब में लापता हुए लोगों को मृत घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन सभी को मुआवजा दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने बताया कि राज्य में 5,748 लोग लापता हैं, जिसमें उत्तराखंड के 924 लोग हैं। राजस्थान के उत्तरलाई में इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट शहीद हो गया। ग्यारह जुलाई को चीन की सेना के 2 हेलीकॉप्टरों ने लद्दाख के चुमार सेक्टर में भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया था। इससे पहले 17 जून को चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के लगाए कैमरों की तारें काट दी थी और कुछ बंकरों को ध्वस्त कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले हाईकोर्ट में अपील की जाए। इलाहाबाद में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे छात्रों ने आरक्षण के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 2 दर्जन बसों में आग लगा दी। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे छात्रों ने 6 पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। अमरनाथ गुफा का शिवलिंग यात्रा से 38 दिन पहले पूरी तरह से पिघल चुका है। बाबा बर्फानी का शिवलिंग पूरी तरह से पिघल गया है, जबकि अमरनाथ की यात्रा अभी 38 दिनों तक और चलनी है। गुड़गांव के हुक्का बार में रविवार शाम पुलिस ने छापा मारकर 100 से ज्यादा नाबालिग लड़के लड़कियों को पकड़ा। ये सभी पार्टी में शराब और हुक्का पी रहे थे। यूपी के खुर्जा में एक वर्दी वाले ने दूसरे वर्दी वाले की पत्नी की इज्जत आबरू खाक में मिला दी। पुलिस स्टेशन इंचार्ज को एक कांस्टेबल की पत्नी से बलात्कार करते रंगे हाथों पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जमकर हिंसा हुई। आसनसोल में टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ताओं में हुई चुनावी झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। हिंसा से वोटिंग पर भी असर पड़ा है। वायुसेना ने युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए सचिन को 2011 में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन अब यह पदवी वायुसेना के बेसिक ट्रेनर विमान पिलाट्स को मिल गई है।